जैसे फहद मुस्तफ़ा रिनाउंड हैं, सबको पता है। आयजा खान रिनाउंड हैं, सबको पता है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया है। दानिश तैमूर को आप देख सकते हैं, आप पहले के इनके ड्रामास देखें दानिश तैमूर के, और अब दानिश तैमूर को देखें कि वो बहुत सारी लड़कियों का क्रश हैं। मछली पर से दूध पी लेंगे तो हो जाएगा। एग्जैक्टली उनकी भी टंग में ये प्रॉब्लम हो जाता है। इन सब कंडीशंस में ये ब्लैक हेयरी टंग हो सकती है। बट डॉक्टर साहब हम बात करेंगे काली जबान के हवाले से, और ये वो काली जबान नहीं है, इससे मुराद वो नहीं है जो पहले लोग कहा करते थे कि ये जो बोलेगा तो वो सच हो जाएगा। इससे मुराद जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक कंडीशन है, इसको शायद स्किन कंडीशन कहते हैं, जिसमें ब्लैक हेरी टंग होती है। डॉक्टर साहब ये किस वजह से होती है और इसका भी कोई ट्रीटमेंट मौजूद है? ये एक टेम्पररी कंडीशन है और ये डर्मेटोलॉजी की डोमेन में आती है। ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है कि जो कि डिफरेंट मेडिसिन की वजह से हो सकती है। आपकी अगर हाइजीन अच्छी नहीं है, ओरल हाइजीन, तो ये आपकी हो सकती है। डिफरेंट मेडिसिन में हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जैसे पेंसिलिन वगैरह हैं। हमारे पास आयरन की मेडिसिन हैं। कुछ लोग जब आयरन खाते हैं तो भी उनकी ब्लैक हेयरी टंग हो जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म यूज से, खासतौर पर प्रेग्नेंट वुमेन्स में आपने देखा होगा कि उन्हें लॉन्ग टर्म आयरन खाना पड़ता है, उनकी भी टंग में ये प्रॉब्लम हो जाता है। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स का रिएक्शन ऐसे होता है, जैसे पेंसिलिन टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसकी वजह से ब्लैक हेयरी टंग हो जाती है। अगर आपकी हाइजीन, ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, आप किसी किस्म का भी कोई निकोटिन लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, इन सब कंडीशंस में ये ब्लैक हेयरी टंग हो सकती है। बट गुड न्यूज़ ये है कि ये एक टेम्पररी कंडीशन होती है। अगर परेशानी की बात नहीं है, अगर आप कॉज को रिमूव कर देते हैं, जो भी उसका कॉज है, तो वो बेहतर हो जाती है। डॉक्टर साहब ग्लूटाथायोन बहुत इसके बारे में चर्चा है और रंगोरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं कहीं देख रही थी, पढ़ रही थी, कुछ रिसर्चेस भी हैं, आप इस पे बेहतर गाइड कर सकते हैं। किडनी और लीवर को ये डैमेज किन कंडीशंस में करता है? देखिए, ग्लूटाथायोन बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ऑलरेडी हमारे लिवर में पाया जाता है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में होता है। यूजुअली ये डैमेज नहीं करता अगर आपकी लिवर कंडीशन, आपकी किडनी कंडीशन ठीक है। ग्लूटाथायोन को बेसिकली कब कहा गया कि पाकिस्तान में, एशिया में ही कहा जाता है कि ये रंग गोरा करने वाली दवाई है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको रिसर्च किया गया। विटिलाइगो आपने सुना होगा, चिट्टी की बीमारी जिसे हम कहते हैं, जो पुराने लोग कहते थे कि मछली पर से दूध पी लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा हालांकि नहीं होता। वो एक इम्यूनो डेफिशिएंट डिजीज है जिसमें इम्यूनिटी सप्रेस होती है। जिन लोगों की, उन्हें हो सकती है, जिनकी फैमिली में रन कर रही हो उन्हें हो सकती है। वो डिफरेंट उसकी कंडीशंस, उस पर हम किसी दिन फिर अच्छे से डिटेल बात करेंगे। बेसिकली विटिलाइगो की ट्रीटमेंट के दौरान ग्लूटाथायोन को इसलिए एक्सेसिव उसमें लगाया गया कि ताकि, बिकॉज उसमें आपको पता है ना कि पैच हो जाता है व्हाइट कलर का किसी भी एक जगह पे, और जब आपकी मैक्सिमम बॉडी हो रही हो, कहीं कहीं अगर वो ब्लैक पैच रहता है आपकी ओरिजिनल स्किन का, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो ट्रीटमेंट पर्पस के लिए कि पूरी ही बॉडी का कलर एक जैसा हो जाए, ग्लूटाथायोन को यूज किया गया। तो ग्लूटाथायोन लगाने के बाद जब देखा गया कि अच्छी शाइनी स्किन हो गई है, इनकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो रही है, प्लस बॉडी भी शेप अप हो रही है, इम्यूनिटी, आप इससे बहुत अच्छा ये इम्यून बूस्टर है। और साथ साथ में क्या हुआ कि वो कलर भी उनका इक्वल होना शुरू हो गया। तो बेसिकली ये उसकी ट्रीटमेंट के लिए था। लेकिन फिर जैसे जैसे आपको पता है चीजें आगे जाती हैं, लोग उसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल में कौन कौन से सेलिब्रिटीज ने ये लगाया हुआ है? क्योंकि डिनाई तो वैसे सारे ही करते हैं, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आपकी नजर से कौन बच के जाएगा? देखिए, हमें जो शुरू से ही हमें पता है, जैसे फहद मुस्तफ़ा रिनाउंड हैं, सबको पता है। आयजा खान रिनाउंड हैं, सबको पता है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया है कि जिससे उनकी स्किन जो है वो काफी बेटर हुई है। बिकॉज जब हम उन्हें देखते हैं ना, उनके शुरू की पिक्चर्स देखते हैं, तो वो नॉवल याद आता है, कांच की गुड़िया। एग्जैक्टली कोई कितना ही इम्प्रूव कर सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप अपने कलर टोन को तो चेंज नहीं कर सकते ना, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दानिश तैमूर को आप देख सकते हैं, आप पहले के इनके ड्रामास देखें दानिश तैमूर के, और अब दानिश तैमूर को देखें कि वो बहुत सारी लड़कियों का क्रश हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में जो सबसे अच्छा चेंज आया है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनका कलर बहुत इम्प्रूव हुआ है। स्लिम स्मार्ट वो शुरू से ही ऐसे थे, लेकिन जो अच्छी इंप्रूवमेंट आई है वो उनकी जो कलर में चेंजेस आई है उसके बाद आई है। तो ये कुछ पाकिस्तानी नाम ऐसे हैं जो कि बड़े मशहूर है, और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो कि लगता है डिनाई करते हैं कि हमने नहीं यूज किया हुआ, बट करते हैं somehow। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई बुराई नहीं है। अगर आप मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन से वाकिफ हैं
और अगर आपको ये पता है कि इसके क्या नुकसान आते हैं, आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सब लगवा रहे हैं और आपको उसके इफेक्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट, हाँ, आप बिल्कुल करवा सकते करवाएं, हैं। ठीक बिकॉज है। आप सेलिब्रिटी हैं, आपने दुनिया के सामने आना है, अपने कैमरे को फेस करना है। आप अगर अपनी बॉडी में कोई इंप्रूवमेंट लेके आते हैं तो दिस इज नॉट लाइक कोई ऐसी इसमें मेरे ख्याल में बुराई नहीं है, तो ट्रू। आप करवा सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि आप इसमें देखें कि आपका लिवर ठीक है, आपकी किडनी ठीक है, आपकी चीज बॉडी को वो सूट कर रही है चीज, और आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है, तो आप लगवा सकते हैं।